जय हिंद दोस्तों। आज मैं ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ जो गांव में रहकर बिजनेस करना चाहते हैं, जो किसान है या किसान नहीं है फिर भी इस बिजनेस को कर सकते हैं और घर से ये बिजनेस करके आप महीना अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, आप अगर घर में रह के कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, सोचते हैं कि मैं ऐसा कौन सा बिजनेस करूं, मैं गांव में रह के घर में रह के ऐसा बिजनेस करूं जो डेली मुझे 1000 से 1500 रुपये घर से ही कमाई करके दे सके, ऐसा कौन सा बिजनेस आइडिया है। तो मैं बताता हूँ कौन सा बिजनेस आइडिया है। और घर में आप अगर किसान है तो किसान का काम कीजिए, आप खेती बाड़ी कीजिए, उसके साथ साथ आप इस बिजनेस को करके अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे महिलाएं भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, ये दोनों ही कर सकते हैं। महिलाएं भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है और हर घर की जरूरत है। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ हर घर की जरूरत है। इस बिजनेस को अगर आप शुरू करते हैं तो डेली आपके पास 1000 से 2000 रुपया पैसे आएंगे। जी हाँ, 1000 से 2000 रुपया पैसे आएंगे, इससे भी ज्यादा आएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे करने का दो तरीका है। तो एक तरीका जो है ये है आपका कम पैसे में शुरू होगा, और एक तरीका है वो है आपको ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। अगर ज्यादा पैसा लगाएंगे तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, अगर कम पैसा लगाएंगे तो प्रॉफिट भी कम होगा। तो आप किस टाइप का करना चाहते हैं? अगर आपके पास पैसा है, पूंजी है, तो आप पैसा लगा के, पूंजी लगा के इसको ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। सेम बिजनेस है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अगर पैसे भी लगाएंगे, ज्यादा पूंजी लगा के अगर इस बिजनेस को करेंगे तो मेहनत तो दोनों में ही है, लेकिन आप ज्यादा पैसा लगाएंगे तो मेहनत थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आपको पैसा यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा दिखने को मिलेगा। तो कौन सा बिजनेस है और कैसा करना है मैं तरीका बताता हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिए। आप गांव में रहते हैं, गांव में रह कर भी आप पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ, तो मैं बता देता हूँ कौन सा बिजनेस है। तो ये बिजनेस है दूध का बिजनेस। आप जानते हैं हर घर में दूध का जरूरत होता है। आज के टाइम पे चाय पीने वाला हर घर में है, चाय हर घर में पीते हैं, दूध हर घर में जरूरत है। दूध पीना हर इंसान को जरूरी है, क्योंकि दूध में इतना प्रोटीन है, हर इंसान को 1 गिलास दूध तो डेली पीना ही चाहिए। तो मैं दूध का जरूरत तो हर किसी को पता है, दूध का जरूरत बहुत ज्यादा है। तो दूध का जरूरत के हिसाब से दूध बहुत ही कम है, क्योंकि आजकल जो है गांव में गाय भैंस पालना बहुत ही कम कर दिया लोग। क्योंकि पहले क्या होता था, देसी गाय पालते थे, ठीक है, भैंस पालते थे, और पालने के लिए क्या करते थे, ज्यादा खर्चा नहीं करते थे। क्या करते थे, छोड़ देते थे जंगलों में, जंगल में चराते थे। लेकिन आजकल जो है जंगल नहीं है, आज के टाइम पे जंगल नहीं है। घर में ही अगर आपको पशुपालन करना है, गाय भैंस पालना है, बकरी पालना है, तो आपको घर में पालना पड़ेगा। और घर में अगर पालेंगे तो खर्चा ज्यादा है, और खर्चा ज्यादा करेंगे तो प्रॉफिट भी आएंगे, ऐसा बात नहीं है। और ऐसे अगर जंगल में छोड़ देते तो यहाँ ज्यादा खर्चा नहीं होता है, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा कम होता है। ठीक है, आप जैसे खाना देंगे, जैसे चारा देंगे, उस हिसाब से जो है दूध भी ज्यादा मिलता है। तो आपको बता देता हूँ एक तरीका जो है आप दूध का बिजनेस कर सकते हैं। आप जितना भी गांव में, हर गांव में 1-2 गाय भैंस पालते ही पालते हैं लोग। तो क्या करते हैं, उनका 1 किलो 2 किलो 3 किलो दूध होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, मार्केट नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि 2 किलो के लिए मार्केट ले जाऊं, वहां जाके बेचूं, 2 किलो के लिए 4-5 किलोमीटर दूर जाऊं। तो क्या आप क्या कर सकते हैं, आप को एक साइकिल या बाइक, आपके पास जो भी साधन है, आपको क्या करना है, बड़ा बड़ा ड्राम ले लेना है जिसमें दूध आप ले सकते हैं। तो आपको गांव में जाना है, गांव में जाके आपको कलेक्ट करना है जितना भी घर में गाय है। गांव में जाना है, जाके आपको पता करना है किसका किसका गाय है, किसका किसका गाय दूध दे रहा है। तो आपको जाके वहां से दूध कलेक्ट करना है, मतलब दूध आपको वहां से लेना है। ठीक है, अगर आप मार्केट में 40 रुपए किलो बिक रहा है तो आपको 30 से 35 रुपए किलो में खरीदना पड़ेगा, और आपको आसानी से मिल जाएगा। घर में जाके आप ले आएंगे दूध। ठीक है, ऐसे ही हर घर में जितना भी गाय है भैंस है, हर जगह में, हर घर में जाके जितना भी गाय भैंस है उनके घर में जाके दूध लेके लाना है। ठीक है, इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके आपको मार्केट में बेचना है। मार्केट में कैसे बेचेंगे, बड़े बड़े होटल है जहाँ मिठाई वगैरह बनता है, होटलों में, मिठाई के दुकानों में, ठीक है, ऐसे ऐसे जगह में आपको बात करके रखना पड़ेगा। उनको बहुत ज्यादा दूध का जरूरत होता है, 20 लीटर 30 लीटर 40 लीटर दूध का जरूरत होता है। तो आपको उन दुकानों से बात करके रखना है, और वहां भी आप बेच सकते हैं, और आप घर घरों में बेच सकते हैं। हर घर में दूध का जरूरत है, तो घर में दूध का जरूरत होता है, किसी को 1 पाव चाहिए, किसी को 1 किलो चाहिए, किसी को आधा किलो चाहिए। तो आप ऐसे करके भी घर घर दे के भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं, और अच्छा खासा 1 लीटर में 5 रुपया 10 रुपया कमा सकते हैं। तो अगर आप 40 किलो
50 किलो अगर दूध डेली आप गांव से ला के अगर मार्केट में बेचते हैं, शहरों में जाके 5-10 किलोमीटर दूर में लेके जाके बेचते हैं, तो आप यहाँ पे अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। डेली आप 1000-1500 रुपये आसानी से कमा सकते हैं। तो ये है पहला बिजनेस आइडिया, मतलब पहला नंबर बिजनेस आइडिया। दूसरा नंबर, इसी बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप गाय पाल सकते हैं। जी हाँ, अगर आप खेती करते हैं और खेती के साथ साथ अगर आप गाय या भैंस पालना चाहते हैं, दूध का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको मैं बताऊंगा, देसी गाय तो पाल सकते ही है, लेकिन देसी गाय में क्या है, कम दूध आता है। तो आपको जर्सी गाय या बहुत तरीके का गाय आता है मार्केट में, आप पता कीजिए। बहुत सारे जर्सी गाय आते हैं जो ज्यादा मात्रा में दूध देते हैं। उन गायों को आप खरीद सकते हैं। 50,000, 60,000, 1 लाख, 2-2 लाख तक का गाय मिलता है। तो वो दूध का मात्रा भी ज्यादा देता है, दूध भी ज्यादा देता है। 20 लीटर, 30 लीटर, 40 लीटर तक भी दूध देते हैं। तो वैसे गाय आप खरीद सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पूंजी है, ज्यादा पैसा है, तो ऐसे अच्छा गाय, जर्सी गाय खरीद के आप घर में पाल के दूध का अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो घर में गाय पालिए। देखिए, मैं बता रहा हूँ, एकदम से आप ज्यादा पैसा मत लगाइए, एक गाय पालिए पहले शुरुआत में। इससे पहले अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं, कोई भी अगर डेयरी फार्म है किसी का भी, कहीं अगर गाय भैंस पालते हैं लोग, वहां जाके भी आप 1-2 महीना काम कर सकते हैं। 2-4 महीने, 5 महीने काम कीजिए, वहां पे ट्रेनिंग भी हो जाएगा और वहां से भी आपको पैसे मिलेंगे। वहां पे नौकरी कीजिए, सीखिए काम कैसे करते हैं, बीमारी आता है तो कैसे इलाज होता है, ठीक है, क्या क्या दिया जाता है खाने में, क्या क्या दिया जाता है, चारा क्या क्या दिया जाता है, ये सब जो है आपको बेसिक नॉलेज आपको लेना पड़ेगा ये सब स्टार्ट करने से पहले। क्योंकि पशु को, गाय भैंस को क्या है ना, मौसम के हिसाब से बीमारी आते हैं और कौन सा टाइम में क्या देना पड़ता है, टीका क्या देना पड़ता है, सब कुछ जानकारी आपको लेना पड़ेगा। एकदम से आप शुरू कर देंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आपको ये सब जानकारी, आपको डॉक्टरों से भी सलाह लेना पड़ेगा। और जो है आपको पहले अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि आपको बाद में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आप पहले ट्रेनिंग लेते हैं। तो आपको पहले ट्रेनिंग लीजिए अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं, गाय भैंस पालना चाहते हैं। वैसे गाँव का लोगों को पता ही है बेसिक नॉलेज, क्या क्या दिया जाता है क्या नहीं। लेकिन गाँव में क्या है, ज्यादातर देसी गाय पालते हैं। देसी गाय में क्या है, बीमार कम आता है। लेकिन आप अगर जर्सी गाय पालेंगे, विदेशी गाय पालेंगे, तो क्या है, उनमें बीमारी का मात्रा जो है ज्यादा आता है। बीमारी बहुत ही जल्दी उनको बीमार होता है। तो उनके बारे में थोड़ा आपको जानकारी पता होना बहुत ही जरूरी है। तो इससे पहले अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं या डॉक्टर से सलाह लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, आपको दिक्कतें सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये जानकारी पहले लीजिए। और क्या 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 आपको यहाँ पे चारा में क्या क्या देना पड़ेगा, अगर आप गाय पालते हैं तो आपको क्या क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अच्छा सा घर बनाना पड़ेगा, बारिश और धूप से बच सके। और खाने के लिए, जैसे गाय या भैंस आप पाल रहे तो उनको खाना देने के लिए अच्छा सा बनाना पड़ेगा, ताकि उसमें चारा भी डालते हैं तो आपका चारा नष्ट ना हो, चारा जो है आपका खराब ना हो, ठीक है। ऐसा आपको बनाना पड़ेगा, बना के वहां पे आप चारा डाल सकते हैं। चारा में क्या क्या दे सकते हैं, अगर आप गाय या भैंस पालते हैं बिजनेस के रूप से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जमीन होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप किसान है तो आपके पास जमीन होगा ही होगा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा 2 बीघा या 3 बीघा तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि आपको जो है घास कहाँ मिलेगा, हरा हरा घास जो है, हरा चारा जो है, ये डेली देना ही पड़ेगा। अगर आपको गाय और भैंस बीमारी से बचाना है, दूध ज्यादा चाहिए, तो आपको हरा जो चारा है, घास है, इसको आपको डेली खिलाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खेत होना जरूरी है, जमीन, उसमें आपको जो है ज्वार ज्वार आप उसमें लगाइए, ज्वार उगाइए। उगा के क्या करना है, आपको ज्वार उगाना पड़ेगा और ज्वार को काट के डेली उसका कुट्टी बनाइए। जैसे मशीनों में ज्वार को काट के जो है चारा के रूप में दिया जाता है। तो आपको डेली हरा घास खिलाना पड़ेगा। घास तो मिलेगा कहाँ, आपको हरा घास के रूप में ज्वार खिलाना पड़ेगा। ज्वार का जो पेड़ होगा उसको डेली काट के हरा, उसको मशीन में काटने, एक मशीन आता है कटर मशीन, उसमें आपको कट करके आप कुट्टी खिला सकते हैं। और भी आप बहुत तरीके का हरा चारा आप खिला सकते हैं। जैसे बरसी है, बरसी एक बार लगाइए, क्या होता है, बरसी एक बार आप लगाते हैं, फिर आप काटते जाइए और पानी देते जाइए, काटते जाइए, पानी देते जाइए, वो बड़ा होते जाता है। फिर काटते जाइए और ऐसे आप हरा जो चारा आप गाय या भैंस को खिला सकते हैं। इसमें दूध का मात्रा ज्यादा होता है, दूध आपको ज्यादा मिलेगा अगर हरा
चारा खिलाएंगे, क्योंकि जानवर है तो हरा चारा तो खाएंगे ही खाएंगे। अगर आप सूखा चारा खिलाएंगे तो दूध का मात्रा कम हो जाता है। तो सूखा में आपको जब हरा चारा आपका कम पड़ जाएगा तो आपको सूखा में क्या खिलाना है, आपको गेहूं, जब गेहूं को मशीन से निकाला जाता है तो वहां पे भूस निकलता है, ठीक है, भूसी भी कहा जाता है, भूस भी कहा जाता है। वो जो सूखा भूस है उसको आपको स्टॉक रखना है, उसको आपको घर में रखना है बैकअप के लिए। जब आपका हरा चारा कम पड़ जाएगा तब आपको कभी कभार उसको खिलाना है। अगर वो लगातार खिलाएंगे तो वहां भी दूध का मात्रा कम हो जाता है। बस वो जो है आपका कभी कभार आप जब हरा चारा नहीं रहेगा तब उसको खिलाना है। और मार्केट से जो है बहुत सारा फीड मिलता है, वो भी आप कभी कभार दे सकते हैं, वो भी देंगे तो अच्छा आपको दूध की मात्रा अच्छा मिलेगा। तो यहाँ भी आप जो है डेली आपको अच्छा खासा खर्चा भी करना पड़ेगा। देखिए, प्रोटीन खिलाना पड़ेगा, जो फीड मार्केट से आता है वो भी खिलाना पड़ेगा, या अगर हरा चारा तो खिलाना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको 2-3 बीघा जमीन होना चाहिए, क्योंकि वहां पे आप ज्वार बोएंगे और ज्वार जैसा बड़ा होगा आपको काट काट के उसको कुट्टी बना के उसको खिलाना है गाय या भैंस को, क्योंकि आपको हरा चारा कहाँ मिलेगा, आपको उगाना पड़ेगा खेत में। तो ये आपको इतना खर्चा करना पड़ेगा। देखिए, हरा चारा भी बनाना है, ठीक है, सूखा भूस भी रखना है, और अच्छा घर चाहिए। अच्छा मतलब घर चाहिए ताकि गर्मी ना लगे और बारिश से बचे ऐसा, और साफ सुथरा रखना है। तो गर्मी में डेली नहलाना है, गाय हो भैंस हो साफ सुथरा रखना है, तभी आपका जो बीमारी से बच सकते हैं और अच्छा खासा यहाँ से आप दूध भी पा सकते हैं और अच्छा खासा यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। तो ये दूध का बिजनेस करके आप घर में गाय पाल के अच्छा खासा आप बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं कुछ ऐसा कौन सा काम करूं जो घर से ही होगा, तो ये गाय या भैंस पशुपालन करके आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। दूध का बिजनेस करके अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। डेली अगर 30 से 40 लीटर दूध आता है तो अच्छा खासा आपका यहाँ डेली आपका 2 से 3 हजार रुपया कमाई होगा। जी हाँ, 2 से 3 हजार रुपया डेली आपका कमाई होगा। तो यहाँ से अगर आप 1000 रुपया भी डेली का आप छोड़ देते हैं आपका खर्चा फीड में, फिर भी आपका 2000 रुपया बचत होता है। अगर 3000 का दूध भी बेचते हैं तब भी आपका 2000 रुपया डेली बचत होगा। ये मैं ज्यादा बताया, अगर एक पालेंगे तो 2000 कमाई नहीं होगा, लेकिन 2-3 पालेंगे तो आसानी से आप 2000 रुपया डेली कमाई रहेगा आपका। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा मेरा बिजनेस आइडिया, गाय भैंस पाल के आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं, दूध का बिजनेस करके अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं गाँव में रहकर। अगर आप किसान हैं तो ये बिजनेस आपको बहुत ही बेहतरीन होगा और अच्छा से आप इस बिजनेस से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।